अयोध्या यानी कि भगवान राम की नगरी, और जब बात अयोध्या की दीपावली की हो तो मेरे कहने पर से ही उस भव्य दिवाली का चित्र हमारे सामने आ जाता है। अयोध्या में छोटी दीपावली अब सिर्फ त्योहार नहीं रहा, इसका रूप हर साल भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। रामकथा पार्क में सजा राज दरबार ये दर्शाता है कि श्रद्धा को यदि संकल्प मिले तो परंपरा कितनी विराट हो सकती है। इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्री राम को की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम भी बनेगा। पिछली बार आपको बता दें कि 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इस बार यह आयोजन उससे भी दोगुना स्तर पर हो रहा है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय भी लिखेगा। यही नहीं, रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू किनारे रामकथा पार्क में आज श्री राम का राज तिलक भी करेंगे। राज अभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर राम पार्क सजकर तैयार हो चुका है। मंच पर राम दरबार सजेगा और नीचे साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। इससे पहले पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता, भगवान हनुमान के रूप जो स्वरूप है वो रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री भगवान के स्वरूपों की आगवानी करेंगे। इसके बाद उन्हें रथ पर सवार करके रामकथा पार्क में बने राज दरबार में लाया जाएगा। इसके साथ ही कई और खास कार्यक्रम आज होने हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, कई सारे आज कार्यक्रम हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज पूरे दिन, वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। 56 घाटों पर 26,11,101 दियों का प्रज्वलन होगा और 2100 वेदाचार्यों की महाआरती जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1100 ड्रोन आसमान में रामायण की छवियां उकेरेंगे। 5 देश यानी कि रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका की रामलीला का मंचन भी आज होगा। 10 मंचों पर लोक कलाकारों की संस्कृति प्रस्तुत होंगी। 100 बच्चों की वानर सेना, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो, साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक श्री राम राज्याभिषेक की झांकी निकलेगी। मेरा दीप मेरा विश्वास के तहत पेंटिंग, कविता और एनिमेशन प्रतियोगिताओं के विजेता दीपोत्सव में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित हैं। AI आधारित जनगणना और लाइव भीड़ निगरानी व्यवस्था 35 स्थलों पर विभिन्न माध्यमों से दीपोत्सव का लाइव प्रसारण भी होने जा रहा है। अब सीधा अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। धर्मेंद्र, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक और आज कई सारे कार्यक्रम अयोध्या में देखने को मिलेंगे। आज भगवान श्री राम का राजाभिषेक भी होगा, राज तिलक भी होगा। क्या अपडेट है कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, अयोध्या में आज उत्सव जैसा माहौल है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। 28 लाख दीपक बिछाए गए हैं। 26,11,001 दीपक जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर एक बार नाम दर्ज होगा अयोध्या का। तो लगातार प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था हो, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात हो, तो उन्होंने संभाल रखा है। मैं इस समय मुख्य गेट पे हूँ रामनगरी अयोध्या के। भगवान रामलला का दर्शन यहीं से लोग करने जाते हैं और भारी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पर। आज ही सुबह से ही लोग यहाँ 3 बजे से दर्शन कर रहे हैं। 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद रामलला का राजाभिषेक होगा, कार्यक्रम होगा। हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे और उनका एक कार्यक्रम अभी और बनकर आया है। 400 मलिन बस्ती में भी जाएंगे। देवकाली के पास पड़ती है, उस मलिन बस्ती में 400 लोगों के साथ वह फलाहार करेंगे। तो कई कार्यक्रम उनके हैं। आज रात्रि विश्राम का भी प्रोग्राम है, क्योंकि दूसरे दिन वो दीपावली के दिन सुबह कारसेवकपुरम में होते हैं। तो बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है उनका और पूरा समय वो यहाँ पर देंगे। अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सज गई है। अब झांकियों की बात करें तो साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकल गई हैं। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ धीरे धीरे वो बढ़ रही हैं। अब पूरे अयोध्या का वो भ्रमण करेंगी। आपको बता दें, तमाम इस बार डिजिटल झांकी AI के माध्यम से भी कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो पूरी अयोध्या में रौनक है। आपको बता दें कि डाइवर्जन की स्थिति यह है कि बड़ी गाड़ियों को अयोध्या में नहीं छूटने दिया जा रहा है।
सभी गाड़ियों का डाइवर्जन किया गया है। किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना हो, लोगों को पैदल आने दिया जा रहा है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल मिलाकर ये पूरा उत्सव उत्साह से लबरेज है और शाम होते होते जब दीप जलेंगे तो उसका नजारा पूरी दुनिया देखेगी और अयोध्या फिर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से हम आपके पीछे भी लगातार देख पा रहे हैं कि सुबह से ही जो उत्साह है लोगों के अंदर वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज जानकारी ये भी है कि 100 बच्चों की वानर सेना 3D प्रोजेक्शन मैपिंग म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो में भी हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। उसको लेकर क्या अपडेट है, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, ये कार्यक्रम लगातार चूंकि जब दीप जलेंगे उसी के साथ साथ इन कार्यक्रमों की श्रृंखला भी शुरू होगी। 1100 ड्रोन इस बार उड़ाए जाएंगे जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। और आपको बता दें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात अगर करें तो 2 इस बार दर्ज हो रहे हैं। 121 संतों ने कल शाम को ही दीप दान किया है और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज 28 लाख दीपक बिछाए गए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री 2 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो फायर क्रैकर्स हैं उसके बाद उनको फायर किया जाएगा। ड्रोन 1100 ड्रोन एक बड़ा सा भगवान श्री राम की एक बड़ा विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे आकाश में। उसकी रोशनी और उसके जो चित्र जो निकल कर आएगा वो बहुत ही सुंदर होगा। तो व्यवस्थाएं बहुत हैं, पटाखों की धूम होगी, फायर क्रैकर्स इनको सरयू नदी के ऊपर बने पुल पर दगाया जाता है तो पूरी अयोध्या वहां से देखती है और जब लाइव टेलीकास्ट होते हैं तो वो नजारे अलग ही है। हालांकि यहाँ के प्रशासन कहना है कि बहुत अधिक लोग अयोध्या में न आए जिससे अव्यवस्था फैले, क्योंकि 28 लाख दीपक हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह राम की पैली नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को किया जाता है, बनाया जाता है। तो वो पूरी तैयारी, पूरा प्रयास अपने आप में चल रहा है और शाम होते होते ये पूरी अयोध्या अपने एक अलग रंगत पे होगी। और लगातार आपको बता दें कि लोगों का आना अभी भी से जारी हो गया। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कितनी भीड़ इस गेट पर है और लोग पहुंच रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट बढ़ गई है। मुख्यमंत्री 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे तो ये नजारे अपने आप में एक अलग ही दृश्य पैदा कर रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, मंच बनाए गए हैं, जितने भी घाट हैं उन पर दिए बिछा दिए गए हैं। इस बार के दिए डिजाइनर दिए हैं, 25 ml तेल उसमें रहेगा और करीब 1 घंटे तक ये दिए पूरे जलेंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम का जो सार है वो शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच का रहेगा। ये 3 घंटे का जो दौर होगा वो अयोध्या के लिए बहुत ही अप्रतिम होगा, बहुत ही सुंदर होगा। और ये पूरा अयोध्या उत्सव मना रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है और सरयू किनारे भी रामकथा पार्क में आज श्री राम का राज तिलक भी यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में और कैसी तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मंदिर प्रांगण में जब सीएम दाखिल होंगे, भगवान श्री राम लला के दरबार में दाखिल होंगे, राम दरबार के नीचे, तो वहां पर वहीं पर राज तिलक होगा। साधु संत वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पूजा पाठ की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और भगवान श्री राम को सजाया गया है। आज बहुत ही सुंदर दृश्य सब कुछ हो रहा है, लोग देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे इस दौरान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी इस दौरान। ये सभी लोग वहां पर पूजा पाठ करेंगे, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। और ये पूरा एक तरीके से इसको बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री बहुत समय यहाँ बिताएंगे लोगों के बीच, आम आदमी के बीच। एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि अयोध्या को हम जिस त्रेता योगी अयोध्या की संकल्पना जो हमने की है हम उस पर साकार होते दिख रहे हैं। तो जय श्री राम के नारों के साथ खुशियां बिखेर रहे हैं। यहाँ पर भगवान रामलला की अयोध्या में लगातार लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोशिश यही होगी कि यह व्यवस्था न फैले, जिसको लेकर यहाँ का प्रशासन और पुलिस चुस्त है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में आज कार्यक्रम भी है, बड़ी संख्या लोगों की भी रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से आज क्या क्या बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं? क्योंकि हम आपके पीछे लगातार देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो सड़क किनारे कर दी गई है। आज ये पूरा ऐसा ही माहौल अयोध्या में देखने को मिलेगा सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, प्रोटोकॉल चूंकि सीएम का है, राज्यपाल हैं, तो बड़ी गाड़ियां जो सरकार की गाड़ियां हैं, जो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां या मजिस्ट्रेट की गाड़ियां हैं, वो अयोध्या में जरूर आ रही हैं। लेकिन 2 बजे के बाद फिर सीएम का काफिला चलेगा और उन्हीं की जो पूरी जो गाड़ियों का जो काफिला होगा वही दिखेगा। आपको बता दें, लखनऊ से आने वाली या गोरखपुर से आने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर जिलों से होकर वो गाड़ियां जा रही हैं। तो ऐसे में जो हाईवे है NH-27, इस पर सिर्फ छोटी गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि हेलीपैड
जो यहाँ का जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है वहां से आने का जो रास्ता है वो बीच में हाईवे पड़ता है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से उन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। टू व्हीलर लोग जरूर अभी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम के आने की आहट होगी उसके बाद ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जगह जगह चप्पे चप्पे पर फोर्स है। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। आईजी प्रवीण कुमार इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। तो लखनऊ के जो भी पुलिस अधिकारी हैं वहां से मॉनिटरिंग हो रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 8,000 कैमरे लगे हैं पूरी अयोध्या में। चप्पे चप्पे पर निगाहें रखी जा रही है, क्योंकि